नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सह आचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बायो ज्योग्राफी के बारे में या जैव भूगोल के बारे में पूर्व की कई कक्षाओं के में करीब 70% से ऊपर कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम जो पिछली कक्षाओं में बायोम्स के बारे में या जीवोम के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम हमारे लास्ट जीवोम जो जलीय जीवोम कहलाते हैं या एक्वेटिक बायोम्स कहलाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ एक्वेटिक बायोम्स की या जलीय जीवोम की। पृथ्वी के 70.8% भाग पर जल का विस्तार है। जलीय जीवों में अनेक ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो प्राय स्थलीय जीवों में नहीं होती। इनका प्रभाव यहाँ के जीव समुदाय पर पड़ता है। जलीय जीवों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ताज़ा जल जीवों और दूसरा है समुद्री या सागरीय जीवों। पहले हम बात करेंगे ताज़ा जल जीवोम के बारे में या फ्रेश वाटर बायोम्स के बारे में। ताज़ा जल पृथ्वी के संपूर्ण जल का लगभग 3% भाग है, जो नदियों, जलधाराओं, झीलों व बर्फ के रूप में पाया जाता है। प्रभावशीलता के आधार पर ताज़ा जलीय जीवों को फिर दो भागों में हम बांटते हैं। पहला है प्रवाही या लॉक्टिक जल और दूसरा है स्थिर या लैंटिक जल। नदी, जलधारा, सोता, झरना आदि प्रवाही जल राशियां हैं तथा इनकी ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले जीव समुदाय को पेरीफाइटन कहते हैं। इनकी ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले जीव समुदाय को क्या कहते हैं? पेरीफाइटन, जिसमें हरी व नीली हरी शैवाल तथा कीटों के लार्वा सम्मिलित होते हैं। जलधाराओं के निम्न भाग में अनेक प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं या मिलती हैं। अधिक नीचे कैटफिश व कार जैसी गर्म जल की मछलियां मिलती हैं। ऊपरी भाग में ऑक्सीजन की पर्याप्तता या उपलब्धता होने के कारण यहाँ पर मछलियाँ अधिक मिलती हैं, किंतु नीचे की ओर इनका स्तर धीरे धीरे घटता जाता है। तालाब, झील, दलदल इत्यादि स्थिर जल स्रोतों में सामान्यतः गहराई के अनुसार 3 कटिबंध पाए जाते हैं। पहला है वेलांचली कटिबंध या लिटोरल जोन। ये किनारे वाला क्षेत्र है जहाँ उथला जल होता है। यहाँ प्रकाश की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होती है। अपनी जड़ें जमाते हुए पादप इस कटिबंध में बहुलता से मिलते हैं। इनकी पत्तियाँ पानी पर तैरती रहती हैं। उदाहरणार्थ वाटर लिली। प्राणी जात में या मेंढक, घोंगा, सर्प, सीपी, अनेक प्रकार के कीट और उनके लार्वा हमको मिलते हैं। दूसरी प्रकार का जो कटिबंध है वो कहलाता है सरोवरी कटिबंध या लिम्नेटिक जोन। इसे प्रकाशित क्षेत्र भी कहते हैं। तटीय क्षेत्र से दूर फैला समस्त गहरा जल क्षेत्र जहाँ सूर्य प्रकाश प्रभावी रूप से पहुँच पाता है। उथले महासागरों में प्रकाश तली तक पहुँच जाता है। यहाँ पादप प्लैंकटन पाया जाता है, जिसमें डाइटम तथा हरी व नीली हरी शैवाल सम्मिलित होती हैं। प्राणी प्लैंकटन में प्रोटोजोन से लेकर सूक्ष्म ऑर्थोपॉड तक सम्मिलित होते हैं। इनके अलावा ये बड़े जीवों नेक्टन का भी कटिबंध है, जैसे कि मछलियाँ। तीसरी प्रकार का जो कटिबंध हमें मिलता है वो कहलाता है अगाध कटिबंध या प्रोफॉन्डल जोन या नीचे वाला क्षेत्र या गहरा
या अंधेरा क्षेत्र। इसे गंभीर क्षेत्र भी कहते हैं। जल के इस गहरे भाग में सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ये कटिबंध मात्र गहरी झीलों में ही पाया जाता है, उदाहरणार्थ सुपीरियर झील। इस क्षेत्र में जीवाणु और कवक समुदाय के जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए वेलांचली तथा सरोवरी कटिबंध पर निर्भर रहते हैं। तली में मुख्यतः अपघटक जीव पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ ऐसे जंतु पाए जाते हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की कम सांद्रता वाले क्षेत्र में स्वयं को अनुकूलित कर लिया है, जैसे वायरोनोमस तथा एनेलिडा वर्ग के जंतु। अब हम बात करते हैं, फ्रेश वाटर बायोम की बात हमने कर ली है। अब हम बात करते हैं मैरीन बायोम की या समुद्री बायोम की। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर सागरीय जल का विस्तार है, जिसकी औसत गहराई 3750 मीटर है। ताज़ा जल जीवोम की तुलना में ये जीवोम अखंड या अविच्छिन्न है। सभी महासागरों में जल धाराओं द्वारा सतत परिसंचरण होता है एवं परस्पर संबद्धता है। समुद्री या सागरीय जीवों में मुख्यतः 2 ही कटिबंध पाए जाते हैं। पहला है पेलेजिक जीवोम, पेलेजिक बायोम्स। इसमें सागर तल से सागर तली तक का समस्त भाग शामिल होता है। गहराई तथा यहाँ पाए जाने वाले जीवों के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तट तल जीवोम या नैरेटिक बायोम। ये महाद्वीपीय निमग्न तटों का भाग होता है जिसमें जल की गहराई 200 मीटर तक होती है। इस समस्त क्षेत्र में सूर्य प्रकाश पहुंचता है। इसे उत्पादक क्षेत्र, प्रोडक्टिव जोन भी कहा जाता है। यहाँ पाए जाने वाले सूक्ष्म पादप समुदाय को पादप प्लैंकटन तथा प्राणियों को प्राणी प्लैंकटन कहते हैं। पादपों में स्वतंत्र रूप से तैरने वाले शैवाल तथा डाइटम यहाँ पर मुख्यतः मिलते हैं। ये प्राथमिक उत्पादक तथा स्वपोषित होते हैं जिन पर समस्त सागरीय जीव निर्भर करते हैं। पादप प्लैंकटन तथा प्राणी प्लैंकटन की प्रचुरता वाले भागों में विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र या बैंक स्थित है, जैसे ग्रांड बैंक्स, डागर बैंक्स आदि। सागरीय जल के ऊपरी भाग में स्वतंत्र तैरते हुए ये सूक्ष्म हरे पादप सागरीय धाराओं द्वारा तथा अन्य क्षेत्रों में वितरित हो जाते हैं। पादप प्लैंकटन में कई प्रकार के बैक्टीरिया भी होते हैं। प्राणी प्लैंकटन में कई प्रकार के सूक्ष्म सागरीय प्राणी सम्मिलित होते हैं, जिनमें कोपपोडस प्रमुख है। दूसरा है खुला सागर जीवोम या ओपन सी बायोम। इसे महासागरीय बायोम भी कहते हैं। खुले समुद्रों वाला ये बायोम कुल सागर सतह का 90% भाग है। इसका लंबवत विस्तार 200 मीटर से नीचे की ओर सागर तली तक है। विभिन्न गहराइयों में तैरने वाले प्राणियों को नेक्टन समूह में रखते हैं, जिनमें मुख्यतः मछलियाँ आती हैं। औसत गहराई में पाए जाने वाली मछलियों में कॉड, हेडॉक आदि सम्मिलित होती हैं। और दूसरी प्रकार का जो समुद्री बायोम है वो कहलाता है नितलीय जीवोम या बेंथिक बायोम। इसमें सागर तल को सम्मिलित करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्राणियों व पादपों को बेंथस समूह में रखते हैं। इस क्षेत्र को वेलांचली, उपवेलांचली व गंभीर उपविभागों में बांटा जाता है। बेंथस प्राणियों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। पादपों का सर्वाधिक विकास वेलांचली मंडल के तलीय भाग में होता है। सीवीड्स, वृद्ध शैवाल, ईल ग्रास व टर्टल ग्रास कम गहराई पर स्थित तलीय भागों के प्रमुख पादप हैं। तटरेखा से सागर की और विभिन्न रंग के सीवीड्स मंडल पाए जाते हैं। बेंथस प्राणियों में कड़ी खोल में रहने वाले अर्थात मोलस्का प्राणी अधिक संख्या में मिलते हैं। इनमें फोरा, मोनिफोरा,
रेडियोलॉरियंस डाइटम, समुद्री लिली, स्पॉन्ज, स्टारफिश, सी कुकुम्बर, सी स्पाइडर, सी अर्चिन, जेलीफिश आदि प्रमुख हैं। गंभीर सागरीय गर्तों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सॉरी। इसी के साथ बायोम्स के चैप्टर्स को हम कंप्लीट करते हैं और अगली कक्षाओं में हम बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।